नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रकृति ने हमें बहुत सारे खूबसूरत पौधों का उपहार दिया है और कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो तंत्र क्रियाओं में कार्य में लाए जाते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाते हैं और अगर किसी भी तरह का कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको दूर भी भगाता है। आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं उस पौधे के बारे में आपने सुना होगा, आपने कहीं भी रोड साइड आसपास देखा भी होगा, क्योंकि बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है ये पौधा। ये पौधा आपके घर के आसपास आपको मिल जाएगा। इसके जो फल होते हैं ना, आप देखिएगा उसमें लंबा आकार का होता है, उसमें कांटे कांटे जैसे बने होते हैं। तो इस फल को कहते हैं छोटा धतूरा। ये पौधा है। तो छोटा धतूरा का जो पौधा है इसके बहुत सारे गुण हैं, आयुर्वेदिक गुण भी हैं और इसके ज्योतिषी उपाय भी किए जाते हैं। तो आज हम आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो छोटा धतूरा आपके घर के आसपास कहीं भी झाड़ जंगल में मिल जाएगा। अब ये छोटा धतूरा में जो जैसे बड़ा धतूरा में फल होता है वो गोल होता है, जो शिव जी को अर्पित किया जाता है, और जो छोटा धतूरा है उसका फल थोड़ा लंबा होता है। ठीक है। अब देखिए, इसका पेड़ झाड़ के तरह होता है, ज़्यादा लंबा यानी पेड़ नहीं होता। ये एक तरह से छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जैसे धतूरा का पौधा होता है वैसे ही होता है। यह जो पेड़ है काला और सफ़ेद दो रंग में होता है, और जो काले रंग का है उसमें पुष्प नीली चित्तियों वाला होता है। और हिंदू लोग जो होते हैं धतूरे के फल फूल पत्ते शिव जी पर चढ़ाते हैं। लेकिन इस धतूरे को कनक से तुलना की गई है, इस धतूरे से, क्योंकि सुश्रुत ने उन्मत्त नाम से संबोधित भी किया है और आयुर्वेद में इसे विष यानी जहर के श्रेणी में इसको रखा है। वैसे तो जहर जहर को काटता है, अल्प मात्रा में सेवन से बहुत सारे मुश्किलें आसान हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो इसका चूंकि कनक से तुलना है यानी कि स्वर्ण के समान माना गया है। अब इसके आयुर्वेदिक क्या गुण है पहले हम ये जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि इसके ज्योतिषीय क्या उपाय किए जाते हैं, महा उपाय। देखिए आजकल किसी भी उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं या फिर गंजापन की समस्या आ जाती है। अगर आपको लगता है कि कम उम्र से ही ये मुश्किलें आने लगी है तो घबराइए मत, क्योंकि जो छोटा धतूरा है ना, इसके आपके लिए बहुत बड़ी दवा है। अगर आप इसका यूज करें तो सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे और झड़ते बाल भी रुक जाएंगे। लेकिन कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये प्रयोग करने से 1 महीने के अंतर ही रिजल्ट मिलते हैं। ये बड़ा धतूरा है जिस जो शिव जी पर अर्पित होता है, और ये छोटा धतूरा। तो देखिए इसको करना क्या है। देखिए सबसे पहले बात, अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं, तब आप छोटा धतूरा के पत्तों को ले आइए। कितने पत्ते लाएंगे आप? कम से कम 3 जरूर लीजिएगा, 3 5 इस तरह से लीजिए। और फिर इसको आपको पीस लेना है पत्ते को, और माथे पर इसका लेप लगाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेहंदी का लगाते हैं ना। मेहंदी पीस कर बहुत सारे लोग पाउडर भी लगाते हैं, तो ये आपको लगाना है। कब कितने दिन लगाएंगे? देखिए 1 सप्ताह में कम से कम 3 बार लगाइए और फिर बालों को धो लें। आप देखिएगा 1 महीने के अंदर आपके नए बाल निकलने लगेंगे, बालों का रंग काला हो जाएगा, डेंड्रफ समाप्त हो जाएगा। तो ये समस्या है, अगर आपको परेशान करे तो आप ये प्रयोग जरूर करें। वैसे आप चाहें तो इस धतूरे के पत्ते को नारियल तेल या सरसों तेल में थोड़ा सा 100 ग्राम आप तेल ले लीजिए किसी भी पैन में, और फिर इसमें 3 पत्ते धतूरे का कच्चा पत्ता जो हरा रंग का होता है उसको लेकर उसमें डालकर उसको अच्छे से पका लें। सरसों तेल या नारियल तेल कोई भी तेल आप ले सकते हैं, पका लें। जब वो पत्ता काला हो जाए, जब आप उसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा झाग झाग होगा लेकिन फिर वो काला पड़ जाए, तब उसको उतार लें आप चूल्हे से। इसके बाद वो ठंडा हो जाए, इसको स्टोर करके रख लें और इसी तेल को लगाइए। इस तेल को लगाने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, डेंड्रफ की समस्या भी समाप्त हो जाती है। अब देखिए, इस पत्ते का सिर्फ इतना ही प्रयोग नहीं होता, बल्कि आप जैसे कि खांसी, सर्दी, जुकाम, पेट में कीड़ा, ये सभी समस्या है तो किसी आप जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं उनसे सलाह लेकर आप इस पत्ते का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि धतूरे के पत्ते को दूध के साथ सेवन करने से तमाम मुश्किलें समाप्त हो जाती है, लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह से कीजिएगा। अब देखिए, माना जाता है कि स्किन से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है तो छोटा धतूरा का पत्ता
एक टुकड़ा भी खाया जाए तो स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे स्किन में होता है ना खुजली टाइप की चीज़ें हो गई या कुछ है, बहुत दिनों से परेशान है, नहीं समाप्त हो रहा है, दाँत खाज खुजली, उसमें कहा जाता है कि इन पत्तों को सुखाकर या फिर कच्चा ही पत्ता पीस कर लेप लगाइए लगातार, या रोज़ लगा अगर आपके पास समय है तो इससे आपका स्किन की जो भी मुश्किलें हैं, परेशानी है, समाप्त हो जाती है। अब देखिए ये भी कहा जाता है कि छोटा धतूरा का पत्ता अगर आप सर दर्द है तो इस बात को भी खत्म करेगा। कैसे? देखिए, सर दर्द होने पर इन पत्तों को पीस कर पेस्ट बनाकर माथे पर लगाएं। आपका सर दर्द समाप्त हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और एकदम से कूल लगने लगेगा। वैसे तो जैसे बवासीर जैसी समस्या को भी ये पत्ता दूर करता है, लेकिन जब भी आप इसका प्रयोग करें किसी विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य के निगाह में ही कीजिएगा, क्योंकि खुद से करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ मात्रा में इसमें जहर भी होता है, ज़्यादा नहीं होता है, हल्का सा होता है। यहाँ तक भी कहा जाता है अगर सिर में जुएं, जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो हो जाते हैं कभी कभी, तो इनकी पत्तियों को पानी में उबाल कर उस पानी से सिर धो दे बच्चों का, तो आप देखिएगा उनको जुएं हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे और दोबारा कभी नहीं होंगे। तो इसको लगातार आप कुछ दिन तक बच्चों का जब भी सर धोएंगी इस पानी को बॉयल करके और इससे ही उनका सिर धोइएगा, यकीन मानिए उनकी जुएं समाप्त हो जाएगी। वैसे तो सूजन हो जाए कहीं भी हाथ पैर में और इसके जो है बॉयल करके पानी से आप सिकाई करें सूजन वाले स्थान पर, तो उसमें भी आपको आराम मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप तेल में पकाकर इसके पत्ते को, तो अगर आप जॉइंट पेन अगर समस्या दे रहे हो तो मालिश करने से जॉइंट पेन की समस्या दूर हो जाती है। तो चलिए अब हम ज्योतिषीय उपाय की बात करते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है अगर कुंडली में शनि अशुभ फल दे तब आप इस छोटे धतूरे के जड़ को शनिवार के दिन लाकर काले कपड़े या काले धागे में लपेटकर धारण करें। आपका शनि, बिगड़ा हुआ शनि, शुभ फल देने लगेगा। और ये प्रयोग आप करेंगे कब? किसी भी शनिवार को, शुक्ल पक्ष में जो भी शनिवार है। आप अगर धारण करना नहीं चाहते हैं तो अपने पॉकेट में, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव की पीड़ा शांत हो जाती है। तो छोटा धतूरा के जड़ के कुछ और भी टोटके माना जाता है। अगर आश्लेषा नक्षत्र में इस धतूरे के जड़ को लाकर घर में रख दे तो घर में सर्प नहीं आएगा, आएगा भी तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र में लाया गया इस पौधे की जड़ से ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। जो बड़ा धतूरा होता है, छोटे धतूरे के अंदर ही बड़ा धतूरा, उसके एक चमत्कारिक फायदे होते हैं। माना जाता है कि किसी भी महीने की शिवरात्रि की रात को 12 कांटे वाले धतूरे का फल अगर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, जो पुरुष है वो बोलेंगे और जो महिला है वो नमः शिवाय का जप करते हुए चढ़ा दे। 12, याद रखिए 12 की संख्या में, और ये मंत्र बोलना है 7 बार। अब 7 बार गोल घुमा के शिवलिंग पर उठा ले थोड़ा सा, थोड़ी देर में, और फिर घुमाकर घर में रख दे। दूसरे दिन सफ़ेद या लाल कपड़े में अपने घर दुकान की चौखट पर बांध दे। आपके घर में, दुकान में नज़र नहीं लगेगी और उन्नति भी होगी। तो ये धतूरे का महाप्रयोग है। अब देखिए वैसे तो शिव जी को धतूरा किसी भी आप तरीके से चढ़ाए तो उत्तम ही फल देते हैं। तो ये आप बड़े धतूरे से कर सकते हैं इस प्रयोग को। छोटे धतूरे के तमाम आयुर्वेदिक प्रयोग हैं और हमने आपको 2 छोटे प्रयोग बताए। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।